नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है और डिजिटल एक्सेलेटर। इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सारा ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। और ये जो सेक्टर है वो जो नॉर्मल जीडीपी है उससे थोड़ा तेज़ी से ग्रो करता है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि लास्ट 30 जून 2021 को एचडीएफसी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड आया था, जिसकी उस टाइम पे एनएवी 10 रुपया थी। आज मार्केट 10% करेक्ट हो चुका है और उसकी जो एनएवी है वो 8.8% करेक्ट होके 9.13 पैसे के आजू बाजू है। तो ये फंड है वो थोड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 9.9% का डिस्काउंट है। अब ये फंड हमको क्यों लेना चाहिए, थोड़ी उसकी बात करते हैं। इसके अंदर जो निवेश होने वाला है वो कौन कौन से सेक्टर्स में होने वाला है, जिसके अंदर बैंकिंग होगा, एनबीएफसी होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होगी, स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनीज होंगी, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज होंगी, कंज्यूमर फाइनेंस की कंपनीज होंगी, स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज होगी। अब ये सेक्टर जो है वो किस रेट से ग्रो करने वाला है, इसका थोड़ा अंदाज़ा अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, आईआरडीए की साइड से, आरबीआई की साइड है और सेबी की साइड से हमने कुछ डेटा लिया है, जिसके अंदर इस सेक्टर के अंदर क्या क्या ग्रोथ होने वाली है उसकी संभावनाओं को चेक करते हैं। जो नॉर्मल जीडीपी है वो 7-8% से ग्रो करता है और ये जो बैंक की जो डिपॉजिट्स है वो 12% से ग्रो हो सकती है। बैंक के एडवांसेस है वो 14% से ग्रो हो सकते हैं। एनबीएफसीज है जो 15% से ग्रो हो सकती है, तथा होम लोन्स है जो लोन के रेट्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं, जिसके कारण उसके अंदर 16% का ग्रोथ होने की संभावना है। और म्यूचुअल फंड का आयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो 13,500 करोड़ रुपए की जो एसआईपी बुक है उसके कारण रिटेल निवेशकों का भरोसा होने के कारण म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो 20% से ग्रो कर रहा है। और इसके साथ साथ इक्विटी एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम्स है, काफ़ी यंगस्टर्स ने अपने डीमेट अकाउंट खोल लिए हैं। अब भारत में करीबन 9 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं, जिसके कारण उसके अंदर काफ़ी जो वॉल्यूम है वो आपका 22% से बढ़ रहा है। तथा लाइफ इंश्योरेंस का कोविड की वजह से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स पे काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। वो सेक्टर न्यू बिजनेस में 13% की रफ्तार से ग्रोथ होने की संभावना है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो 16% होने की संभावना है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो निवेश होगा वो कौन कौन सी कंपनियों में होगा। उसके अंदर मेजर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेट बैंक्स होगी, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस तथा एक्सिस बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तथा कार्ड की कंपनी है, एसबीआई कार्ड भी होगा इसके अंदर। जो कंज्यूमर फाइनेंस की कंपनी है बजाज फिनसर्व होगा, तथा कैन फिन होम है जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इसके अंदर होने वाली है, तथा एंजल वन है जो स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी है, वो जो उसका मार्केट कैप करीबन 8 से 10,000 करोड़ के बीच का हो गया है। और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग भी है, पावर फाइनेंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, सुंदरम फाइनेंस है, इक्विटास स्मॉल कैप है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। इसके साथ साथ बिरला सन लाइफ एएमसी भी है और इक्विटास होल्डिंग भी है। और आज एलआईसी जो भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो भी लिस्ट हो गई है। वो भारत की जो इंडेक्स, भारत का जो बीएसई का इंडेक्स है उस पर टॉप 5 मार्केट कैप की साइज में आ गया है। तो आगे चल के वो भी आपके इस पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है। आगे चल के एनएसई भी लिस्ट होने वाला है। इस तरह से जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज में नई नई कंपनीज आती रहेंगी वो इस पोर्टफोलियो में जुड़ती रहेंगी, जिसके कारण इस पोर्टफोलियो में जो निवेशक सेक्टर्स फंड्स में निवेश करके थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा रिस्क लेके, तो उनके लिए ये फंड 3 से 5 साल के
जिनके पैसे हैं वो फंड्स में आप थोड़ा लमसम भी लगा सकते हैं और एसआईपी भी लगा सकते हैं। अगर आपको 100 रुपया लगाना है तो आप 20 रुपया लमसम करके लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, तथा एसआईपी के रूप में आप उसको कॉम्बिनेशन करके आप उस फंड में पैसे लगाइए। तो आने वाले काफ़ी सालों में आपका जो फंड है वो नॉर्मल फंड से काफ़ी ग्रो होने की संभावना है। तो आइए थोड़ा संभव करते हैं कि जो ये सेक्टर्स है वो टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ग्रो कर रहा है, तो उन निवेशकों को पैसा लगाने चाहिए जो सेक्टर स्पेसिफिक पैसा बनाना चाहते हैं और जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार है। और ये जो सेक्टर है वो इंडेक्स पे 35% का वेटेज रखता है। तो आइए इस जो निवेश करते हैं एचडीएफसी के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में जो 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये अब है ना, जो मार्केट में 10% करेक्शन आ चुका है, तो जब जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो हम आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब करेक्शन टाइम पे क्या होता है, एक मैं आपको एक अच्छी लाइन बता देता हूँ जो आप हमेशा याद रखना कि जब खबर अच्छी होती है तो मार्केट का प्राइस अच्छा नहीं होता, और जब खबर अच्छी नहीं होती है तो मार्केट का प्राइस अच्छा होता है। तो आप हमेशा वर्स्ट टाइम में अगर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो एवरेज से आपका ज़्यादा रिटर्न बनने की पूरी संभावना है। तो विश यू है हैप्पी इन्वेस्टिंग।